ज्ञानी जब इस संसार को देखता है तो आनंद से भर जाता है, अंदर रोम रोम रोमांचित सा हो जाता है। वही जब अज्ञानी संसार को देखता है तो दुख से भर जाता है। अज्ञानी को संसार दुखमय लगता है, ज्ञानी को संसार आनंदमय लगता है। जब अज्ञानी संसार को देखता है तो अपने को कष्ट में डूबा हुआ महसूस करता है और सोचता है इस कष्ट से ऐसा क्या उपाय किया जाए कि निकला जाए। ये दुख, दरिद्रता, मारामारी, आपाधापी, ये भागा भागी, मैं पीछे हूं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं दीन हूं, मैं हीन हूं। वही जब ज्ञानी देखता है संसार को, मुक्त पाता है अपने को, रोमांचित पाता है अपने को, हर्षित पाता है अपने को, आनंद से लबालब भरा हुआ पाता है अपने को। क्या कारण है? व्यक्ति तो दोनों एक ही है ना। ऐसा है कि ज्ञानी के 4 आंख हैं, ना ऐसा है कि अज्ञानी के 4 आंख हैं। ज्ञानी अज्ञानी दोनों का 2-2 आंख ही है, 2-2 कान ही है, 2-2 हाथ ही है, 2-2 पैर ही है। पर ऐसा क्या कारण है कि जब अज्ञानी संसार को देखता है तो दुख से भर जाता है और ज्ञानी संसार को देखता है तो आनंद से भर जाता है? बहुत कुछ होने के बाद भी अज्ञानी के पास दुख ही दुख रहता है, कुछ ना होने के बाद भी ज्ञानी के पास खुशियां ही खुशियां रहता है, आनंद ही आनंद रहता है। इस धरा पर जितना सम्मान अज्ञानी को मिला है उतना सम्मान ज्ञानी को तो कतई नहीं मिला। इतिहास इस बात का प्रमाण है, ज्ञानी को सदैव जिल्लत सहना पड़ा। लोगों ने तिरछी नजरों से देखा उसे, लोगों ने गालियां दी, मारा पीटा, पत्थर चलाया। एक भी महापुरुष का किसी का नाम ले लो, बुद्ध हो, जीसस हो, मोहम्मद हो, साईं बाबा हो, रामकृष्ण परमहंस हो, रमन महर्षि हो, किसी का भी एक तरफ से नाम ले लो, सबको बहुत कष्ट सहना पड़ा। लोगों ने बहुत अत्याचार किया, सम्मान तो कतई नहीं किया। इसलिए ज्ञानी का सम्मान तो हुआ ही नहीं। मरने के बाद लोग लड़ने लगे, यह मेरे महापुरुष थे, यह मेरे महापुरुष थे। जब तक जिंदा थे उन्हें खूब गालियां दी गई, पर फिर भी वो आनंद में थे। क्या कारण है? हजारों तरफ से अपमान का बरसात सा हो रहा था, फिर भी वो आनंद से झूम रहे थे। फिर भी उनके जीवन में दुख झलकता नहीं था। और अज्ञानी को हर तरफ पुरस्कृत किया जाता है, बधाई हो, जय हो, आपकी जय जयकार हो, आप युग युग जियो। ज्ञानी की लंबी आयु का कोई दुआ नहीं मांगता है। हर आदमी यही सोचता है यह कब मर जाए, पर अज्ञानी की लंबी आयु की दुआ मांगता है, आह भगवान इसकी आयु को लंबी करे, भगवान इसकी झोलियां खुशियों से भर दे। यह बहुत ही काम का आदमी है, यह धरती का धरोहर है। इसलिए अज्ञानी को हर तरफ से सम्मान मिला गया, हर तरफ से व्यवस्था है अज्ञानी का, परिवार का, कुटुंब का, कबीला का, रिश्ते नातों का, देश का, राजनेताओं का, धन का, वैभव का, ठाट का, वाट का, हर तरफ से वैभव है। फिर भी वह दुखी है। ज्ञानी के पास कुछ नहीं है। कभी पेड़ के डाल पर सोते हैं, कभी वृक्ष के नीचे, कभी किसी आश्रम में, तो कभी आश्रम से भी उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है। कभी धर्म के नाम पर उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाता है। कभी कहा जाता है आप धर्म के खिलाफ आप कुछ बोल रहे हो।
कभी और भी ना जाने क्या क्या आरोप लगाया जाता है उनके ऊपर। कभी सूखी रोटी खाते, कभी खेत खलिहान में रहते, कभी रोड पर रहते, कभी लोगों की गालियां सुन रहे होते, पर सम्मान तो नहीं करता कोई। फिर भी क्या कारण है कि वह आनंद में है? जिसका हर वक्त हर पग पर अपमान हो रहा हो वह फिर भी आनंद में है। जिसका हर कोई दुश्मन बन गया हो फिर भी वह आनंद में हो। वह किसी का दुश्मन हो सकता है, ज्ञानी किसी का दुश्मन हो सकता है, पर ज्ञानी का दुश्मन कोई नहीं है। वह जब बोलेगा तो सबके कल्याण के लिए ही बोलेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख ईसाई कोई भी हो। जब ज्ञानी का मुखारविंद से कोई शब्द निकलेगा तो मानव जाति के कल्याण के लिए निकलेगा। पर हर आदमी उसे अपना दुश्मन मान लेता है, और जब उसे दुश्मन मानता है तो सीधी सी बात है, अत्याचार तो करेगा ही करेगा। हर तरफ उन्हें अपमानित किया जाता है। फिर भी ऐसा क्या कारण है? वह आनंद से भर जाते हैं। जब हर तरफ से उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, हर व्यक्ति उन्हें अपमानित करता है, फिर भी वह आनंद से भरे रहते हैं। और ऐसा क्या कारण है? क्या ज्ञानी को हर तरफ से सम्मानित किया गया, फिर भी वह दुखी रहते हैं। हर तरफ से उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, हर तरफ उनकी जय जयकार होती है, हर तरफ उनकी महिमा को मंडित किया जाता है, हर तरफ जश्न मनाया जाता है उनके नाम का, फिर भी वह दुखी रहते हैं। और अपने जीवन की सारी वस्तुओं को संग्रह करने के बाद भी घुट घुट के जीते हैं। ऐसा क्या कारण है कि ज्ञानी आनंदित रहता है और अज्ञानी सब कुछ होने के बाद भी दुखी रहता है? देखना पड़ेगा। बाहरी वृत्ति से दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ना इनके हाथ पैर चार चार है, ना उनके हाथ पैर चार चार है, दोनों एक जैसे हैं। दोनों को भूख लगता ही है, दोनों को प्यास लगता ही है, दोनों सोते ही हैं, दोनों श्वास लेते ही हैं, दोनों इस पृथ्वी पर चलते ही हैं, दोनों बोलते ही हैं। फिर डिफरेंस कहां आ जाता है, अंतर कहां आ जाता है कि एक दुखी रहता है और दूसरा आनंद से भर जाता है। एक का दुख का कारण क्या है, दूसरे का आनंद का कारण क्या है? दोनों के बीच में वह पॉइंट क्या है? जो ज्ञानी आनंदित रहते हैं और अज्ञानी दुखी रहते हैं, दोनों के बीच में ऐसा क्या है, ऐसा क्या कर लिया ज्ञानी ने कि वह आनंद से भर गया? ऐसा क्या नहीं कर पा रहा है अज्ञानी जो दुखी दुखी रहता है? दोनों के बीच में एक चीजें हैं, उसका नाम है मन। बड़ा ही अद्भुत है यह मन। दोनों ने, ज्ञानी और अज्ञानी ने देखा दुख ही दुख है। ज्ञानी और अज्ञानी ने देखा कि दुख ही दुख है, और दोनों ने यह देखा कि संसार में दुख बहुत है। ज्ञानी ने भी देखा संसार में दुख बहुत है, अज्ञानी ने भी देखा संसार में दुख बहुत है। अज्ञानी ने रास्ता निकाला, इस दुख से निवृत्ति का क्या उपाय किया जाए। अज्ञानी ने रास्ता निकाला कि इस दुख से निवृत्ति का उपाय है सुख का आ जाना। जिस चीज के लिए, जिस वस्तु के लिए हम दुखी हैं, यदि वह मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। और ज्ञानी ने रास्ता निकाला कि संसार में बहुत दुख है, और संसार में दुख है तो इस दुख से निवृत्ति का उपाय सुख तो कतई नहीं है। ज्ञानी ने रास्ता निकाला कि संसार से, इस संसार में दुख से निवृत्ति का उपाय सुख नहीं है। अज्ञानी ने रास्ता निकाला
कि इस संसार में दुख से निवृत्ति का उपाय सुख है, इसलिए सुख को संग्रह कर लिया जाए। तो अज्ञानी सुख को संग्रह करने के लिए चल पड़े। विवाह नहीं हो रहा है, विवाह कर लिया। बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे कर लिया। धन नहीं हो रहे, धन कर लिया। वह सब कुछ करता चला गया और उतना ही दुख के दलदल में फंसता चला गया। बड़ा गजब है। इस धरती पर सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले वो लोग हैं जो संपन्न हैं। जो संपन्न है वह क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? बड़ा ही अटपटा है। इस धरती पर सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार वे लोग हैं जिनके पास सारी व्यवस्था है। वह ना काम करे तो भी उनके जीवन में कोई कष्ट तो कम से कम नहीं होगा, तो भी वह दुखी है। ऐसा क्या कारण है? आपने मार्ग तो ढूंढा था, आपने तो सोचा था कि इस दुख से निवृत्ति का आपके पास जो उपाय है सुख का आ जाना। आप जितने सुखी होते चले गए, आप उतना ही दुखी होते चले गए। आपका दुख बढ़ता चला गया और आप डिप्रेशन के शिकार हो गए और हर गली हर चौराहे पर आप सुसाइड करना आरंभ कर दिए। आपके पास सुख सुविधाओं का कोई कमी नहीं है, फिर भी आप आत्महत्या कर रहे हो। तो ऐसा क्या कारण है कि आपके पास सुविधाओं का कमी ना होने के बाद भी आप आत्महत्या कर रहे हैं? क्योंकि आपने जो उपाय ढूंढा कि जीवन में दुख बहुत है, और जब जीवन में दुख बहुत है तो इस दुख से निवृत्ति का उपाय सुख है। सुख का आ जाना दुख से निवृत्त कर देगा। सुख आता चला गया और आपका दुख बढ़ता चला गया। फिर आपने और रास्ता निकाला। इतने दुखी हो, इतने दुखी हो कि आपने जश्न मनाने का रास्ता अपनाया कि चलो हफ्ते में महीने में एक बार कोई पार्टी साटी हो जाए। आपने पार्टी साटी कर कर भी अपने को खुश करने का कोशिश किए, उल्लास मनाया, उत्सव मनाया, पटाखे फोड़े, मुंबई गोवा गए, न्यूयॉर्क गए, पेरिस गए, फिर भी आप दुखी रहे। फिर भी आपने और रास्ता निकाला। शराब पिया, गांजा पिया, नशा लिया, ड्रग्स लिया, अपने को बेहोश करने का कोशिश किया। फिर आपके पास एक ही उपाय बचा। आपका दुखमय जीवन में आपने रास्ता निकाला कि कुछ भी ऐसा करके नशा करके अपने को बेहोश करके रखो ताकि कुछ देर तो सुख से जी सके, कुछ देर तो शांति से जी सके। आपने हर यत्न किया और हर यत्न के बाद आपके हाथ सिर्फ दुख लगा। इसलिए अज्ञानी का हर उपाय सुख की तलाश है और वह प्रत्येक उपाय उसे दुख की दलदल की तरफ लेकर चला जाता है। कमाल है। ज्ञानी ने भी देखा जीवन में दुख है, अज्ञानी ने भी देखा जीवन में दुख है। अज्ञानी ने रास्ता अपनाया कि इस दुख से निवृत्ति के लिए सुख को गले लगाओ। ज्ञानी ने कुछ अलग रास्ता निकाला। ज्ञानी ने रास्ता निकाला इस जीवन में दुख है। जब जीवन में दुख है तो इसे ठुकराने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए ज्ञानी ने सीधा किया, जो है उसे अपना लो। ज्ञानी ने क्या किया? जीवन में दुख है उसको गले से लगा लिया, और जैसे जीवन में दुख है उसको गले से लगाया तो उसी समय चमत्कार हो गया। जिसने दुख को गले से लगा लिया, जिसने दुख को स्वीकार कर लिया, अब उस व्यक्ति को दुखी करने का कोई उपाय ही नहीं बचा। यानी अज्ञानी दोनों ने एक एक काम किया। दोनों ने देखा कि जीवन में दुख है, अज्ञानी ने सुख को गले लगाया, ज्ञानी ने दुख को गले लगाया। अज्ञानी ने सुख को गले लगाया तो सुख की तरफ भागने लगा, ज्ञानी ने दुख को गले लगाया
तब उसे कहीं भागने की जरूरत नहीं। दुख को गले लगाए तो दुख तो कहीं भी हो सकता है। यहां बैठे हो जाओ, ठीक है, स्वीकार। जहां खड़े हैं, जितना दुख आना है आ जाओ, स्वीकार। हमें तेरे से कोई घृणा द्वेष नहीं है। तेरा जो काम है तू कर, हमारा जो काम है हम करेंगे। तो ज्ञानी ने जैसे ही दुख को अपनाया तो उसके साथ चमत्कार हो गया। जो है उससे काहे को घृणा करे। जीवन में दुख है तो है, स्वीकार करो इस। और जैसे उसने जीवन के दुख को स्वीकार कर लिया, उसी समय उसके जीवन में बदलाव आ गया, उसी समय उसके जीवन में चमत्कार हो गया। जैसे ही उसने दुख को अपनाया, क्योंकि दुख को अपनाया तो दो चीजें साफ निकल गया, ना वह दुख में दुखी है, ना वह सुख में सुखी है। तीसरा चीजें हो गई उसके अंदर, वह आनंद में आनंदित।